हेलो गाइस, वेलकम न्यू ब्लॉग। हम लोग आ चुके हैं मरोड़, जो सिद्ध पहाड़ी है। तो आपको दिख रही होगी सिद्ध पहाड़ी, इसके आपको दर्शन कराएंगे। और ये हमारे मनसाराम, आप बताइए इधर कैसा का है। जी भैया, मंदिर है सिद्ध बाबा जी का। यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत यज्ञ होता है और यहाँ मनोकामना भी पूरी होती है भगवान की कृपा से। सब ऐसे आनंद चलते हैं ऊपर के साइड। तो चलिए आप लोग देखिए, ये नीचे नीचे खाइए चारों साइड। और अब हम लोग चलते हैं ऊपर के साइड। तो ये है रास्ता जाने के लिए, और गाड़ी भी ऊपर चली जाती है। तो चलिए आप यहाँ पर जो है आदमी आता है, यहाँ पर भंडारा चलता है पूरे दिन जब तो जो है भंडारा जो है कितना ही भी जो है जग सरे मेला कितना ही भी भरे यहाँ पर, लेकिन 11 बजे से शुरू हो जाता है रात के 11-12 बजे तक। चाहे कितना भी आदमी हो, सारा भंडारा महाराज की तरफ से बर्तनदारी होती है। यहाँ पर पूरी कमेटी का संयोग भी है इसमें। हाँ जो है, कभी कभी आते जाते रहते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। सिद्ध बाबा की कृपा हो जाती है, चल देते हैं। नहीं, आपका अच्छा है, बढ़िया है यहाँ पर आने का जो है। मन्नत से हम लोग आए हैं कि आज सिद्ध बाबा की जो सिद्ध गुरु है उनके। और हम जो है बिजौली से आए हैं, शारदा नगर से। हुकुम सिंह हमारा नाम है यादव। चले आते हैं कभी कभी दर्शन करने के लिए। भगवान की जो है दर्शन कर जाते हैं, और संत जी के भी दर्शन कर जाते हैं। संत जी भी बहुत जन के हैं, 105 साल की उम्र होने वाली है। हाँ, अभी भी हैं। उनके दर्शन भी करते हैं, वहाँ पर जाते हैं हम लोग। हाँ, जी आ चुके हम लोग मेन गेट, मेन द्वार है। चल रहा है, उनका सेवा चल रही है। ऐसे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब साथ आश्रम की सेवा करते हैं सब, जो जिनको अच्छा लगे। ये इनकी भी ले सकते हैं। हाँ, धुनी चेतन करके और अग्नि का आनंद लेते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, तुलसी महारानी का। ये राम धन्यवाद अपने महाराज श्री हैं, और यही हैं आश्रम के महंत श्री। इनकी ही तपस्या का बल है जो इतना बड़ा आप आश्रम देख रहे हैं। और जो कुंड हैं, कुआं बना हुआ है, जितने बड़े आश्रम बना हुआ है, ये सब महाराज जी की ही तपस्या का फल है। और बहुत सारे कई सारे यज्ञ करा दिए हैं, बड़े बड़े विशाल। और करीब 95 वर्ष की उम्र हो गई है महाराज जी की। और अभी भी आप ये देख लो, नहीं तो कहीं कोई दर्द भी होता है, कहीं भी कोई दर्द भी, किसी अंग में दर्द भी नहीं होता है, सिर में दर्द भी नहीं होता है। और दूर आदमी को पहचान लेते हैं। तो ये सब उनकी तपस्या का फल है। और उन्होंने अपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तो ये सब अपने साधु संतों की पहचान होती है। जैसे चश्मा लग जाता है आदमी जल्दी, तो कमजोरी की वजह से लग जाता है। लेकिन जब कोई साधु जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उनकी एक पहचान है। उनके एक घोड़े में भी दर्द नहीं है। ठीक है। अपने महाराज जी हैं, वो अपने सोनी जी महाराज हैं। इन्होंने ही वो चालू करवाया था। ये अखंड जो कीर्तन चल रहा है ना, वो सोनी जी महाराज ने चालू करवाया था। वर्ष की उम्र हो चुकी है, 55 वर्ष की उम्र है। तो दूर से आदमी को पहचान लेते हैं कि कौन आ रहा है, इतनी तेज नजर है अभी तक। अपने कनिस्टर लेकर के आए घी के, और डाल दिया। उसमें पानी में ही पूरी बनी थी। हाँ, और जो कुआं बना हुआ है जो बाहर, वो तो ज़्यादा समय की बात नहीं है, करीब 40 वर्ष तक की बात है।
उस समय पे पानी नहीं था यहाँ पे। अपने जो महाराज जी हैं अभी प्रेजेंट में जो महाराज जी हैं वो और उनके गुरुजी नीचे जाकर के एक कलश पानी लेकर के आते थे। पानी की बहुत दिक्कत थी यहाँ पर। तो जो अपने जो महाराज जी हैं इनके गुरुजी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुआं खोदो। गांव वालों ने मना कर दिया था कि महाराज जी पहाड़ पे पानी कहाँ है, कैसी आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कि मैं कह रहा हूँ खोदो आप। तो गांव वालों ने बहुत सहयोग किया। पत्थर भी निकले थे बहुत सारे, जैसे कि वो टूटने लायक नहीं थे, ऐसे पत्थर थे। हाँ पूरा, अब कोई आशा ही नहीं थी तो काफ़ी खोद दिया था। गांव वालों की आशा टूट गई कि महाराज इतना तो कर दिया कि मैं 20 फीट कर दिया, पानी तो है ही नहीं इसमें। मैंने कोई बात नहीं, आप चले जाओ, सुबह देखना आकर। तो सुबह उसमें पानी मिला हाँ जल मिला था और थोड़ा ही मिला, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रूप ले लिया जल ने। हाँ ऐसे महासिद्ध पुरुष हुए हैं इस आश्रम में और बहुत दूर तक विख्यात भी है आश्रम। बड़े बड़े भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं यहाँ पे। अभी विशाल यज्ञ हुआ था, 7 फरवरी को उनका समापन हुआ था। बहुत यहाँ पे एक खासियत यहाँ पे है महाराज जी की, यहाँ पे कोई भी कभी भी आ सकता है तो सबको भोजन मिलेगा। रात के दिन भर खाना चलता है। हाँ, जब भी जैसी स्थिति में आदमी आए तो वो उसको, अगर मान लो कि ज़्यादा हैं, उनका ग्रुप बड़ा है तो अपने यहाँ से व्यवस्था मिल जाएगी, आप खा सकते हो। लेकिन 1-2 व्यक्ति हैं, 4-5 व्यक्ति हैं तो उनकी व्यवस्था हो जाएगी। और 12 बजे के बीच में आओगे तो यहाँ पर भंडारे के समय पर सबको भोजन प्रसादी मिलती है। हाँ डेली मिलती है। तुम टीएम में जा रहे हैं। हाँ हम बुढ़ी से आए। हाँ लड़का है। हाँ कह रहे तुम टीएम में जा रहे हैं। कह रहे तुम सुबह की टाइम जाते तुम्हें। बिल्कुल 11 से 12 बजे के बीच में प्रसादी मिलती है और हाथ की रोटी मिलती है, चपाती। हाँ प्रसाद द्वारा। हाँ अभी बहुत सिद्ध मूर्ति हैं, उनका आशीर्वाद लेना ज़रूर। और जो उनके मुख से निकल जाए वो सिद्ध वाणी होती है ये। और जो इतना आप देख रहे हैं जो ये बना हुआ है, उनके यानी कि मेरे दादा गुरु जी के समय में तो इतना नहीं वो हुआ था उसका, लेकिन अपने ही बल पे मेहनत करके सिद्ध बाबा की कृपा से उन्होंने इतना सारा सब कुछ बनाया। ये उनकी तपस्या का ही फल है। हाँ बहुत तगड़ी मेहनत की महाराज जी ने। तो यहाँ पे जो भी आते हैं सबको खाने की सुविधा, सोने की सुविधा, नहाने की सुविधा, सारी व्यवस्था हैं और सबका जैसा उचित सम्मान होता है सबका यहाँ पे। और सिद्ध बाबा की कृपा है सभी। और गांव में पास में जो मडोर गांव है वो सहयोग करता रहता है। एक आदमी हवन में बैठता है, खर्चा कितना? कौन से हवन में? तो वो तो क्या कि हर साल भी नहीं होता है, हर महीने भी नहीं होता। वो तो क्या कि जब 3-4 साल में सबका एक मति हो जाती है तो उसका निर्णय लिया जाता है। तो उसमें उसी समय पर निर्णय लिया जाता है कि भाई कितना उसके राशि रखी गई है उसकी। और ये आप धुन सुन रहे हैं, आज 13 तारीख है, आज कल 14 तारीख है। ये हर महीने का फिक्स है, 40 साल हो गए चलते चलते। रामधुनी को 24 घंटे रामधुनी चलेगी। अभी सुबह में चपाती बनी थी भंडारे में, अब शाम को सब्जी पूड़ी है और फिर सुबह में सबके लिए भंडारा। कितने भी लोग आ जाओ सबके लिए व्यवस्था रहेगी। हर महीने पे है। हाँ, और हर महीने की 10 तारीख को रामायण बैठती है। ये फिक्स है, कभी भी आओ आपको। ये 13-14 तारीख फिक्स है। और इसमें ये भी रहता है कि जैसे कि कोई अपनी तरफ से खर्चा उठाना चाहता है, जैसे कि अगली जो आएगी, जो सीताराम धुनी आएगी 14 तारीख, वो कहे कि महाराज जी जो भी अगली तारीख का जो खर्चा है वो हम करेंगे, तो वो कर सकता है। ये है, कोई भी यहाँ से किसी प्रकार से निराश होकर नहीं जाता। असीम कृपा सिद्ध बाबा की। अच्छे लोगों की बड़ी मनोकामना पूरी हुई है यहाँ पर। हाँ दिखा देखिए चरण पादुका है, ये मूर्ति बनी हुई है बाहर की। खाने पीने की है और उनकी रात में ठहरने की व्यवस्था भी है।